प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह। आज हम लोग अमीर खुसरो के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमीर खुसरो का समय है 1253 से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो का जन्म जिला एटा के पटियाली गांव में हुआ था। यह देख लीजिएगा, अमीर खुसरो का जन्म जिला एटा के पटियाली गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। यह टीजीटी का क्वेश्चन है। एक बार टीजीटी में आया हुआ था कि अमीर खुसरो का मूल नाम या वास्तविक नाम कुछ भी कह सकते हैं, तो यह टीजीटी में एक बार आ चुका है। आइए अमीर खुसरो के उपनाम के बारे में जानते हैं कि इन्हें क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। तो देखेंगे हम लोग इनके उपनाम के बारे में। तो देखिए, भारत का तोता, यह है भारत का तोता। भारत का तोता पीसीएस में पूछा गया है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को। अगला है तूतिए हिंद। तूतिए हिंद जो नाम है, यह देखिए, तूतिए हिंद आपके टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। यह देखिए, टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। अगला नाम है हिंदुस्तान की तूती। देखिए, हिंदुस्तान की तूती, और इन्हें खड़ी बोली के प्रथम कवि के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है खड़ी बोली के प्रथम कवि का, यह आपके टीजीटी 2001 में पूछा गया है। यह जो है टीजीटी 2001 में पूछा गया है। आगे देखेंगे हम लोग पिता का नाम। पिता का नाम है सैफुद्दीन महमूद। यह देखिए, पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद। और गुरु का नाम देखिए निजामुद्दीन औलिया। गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। आगे देखेंगे हम लोग अमीर खुसरो मूलतः फारसी के कवि थे। अगर पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो मूलतः किस भाषा के कवि थे, तो अमीर खुसरो मूलतः फारसी भाषा के कवि थे। इतना फारसी भाषा के कवि थे। आगे देखेंगे, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। यानी इनका नाम इनके समय बहुत विख्यात था, बहुत चर्चित व्यक्ति थे ये। आगे देखेंगे, ये संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, कवि बहुत कुछ थे। तो ये यहाँ पर जो यह मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर यह वाला स मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर तालव्य स रहेगा। ये वाला स देखिए, तालव्य स का प्रयोग होगा। चूँकि यह देखिए यह कोश जो है, एक बार साफ कर देते हैं फिर देखिए, यह जो कोश है और वह जो कोश है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। यह देखिए, यह जो कोश है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। यह जो कोश है आपका, यह कोश जो है आपका, यह है
किसी शब्द का, जैसे डिक्शनरी क्या हो गया या शब्दकोश, इस वाले शब्दकोश के लिए किसी शब्द के लिए यह कोश प्रयोग किया जाएगा। और यह कोश जो है, यह कोश जो है ये वाला, यह कोश जो है यह खजाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे अभी, जैसे जब किसी जहाँ जो खजाना का होता है तो कहते हैं कि कोषागार, कोषागार में, तो इसके लिए यह कोश प्रयोग होगा। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा यह मिसप्रिंट है कि ये संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, बहुभाषाविद का मतलब है कि बहुत भाषाओं को जानने वाले, सूफी, औलिया, कवि बहुत कुछ थे। यानी ये बहुत कुछ जानते थे। यह देखिए बहुत कुछ थे। आगे देखिए, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम अमीर खुसरो है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन बना कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम, तो अमीर खुसरो। आगे देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। आगे देखिए, ये अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये फारसी के श्रेष्ठ कवि थे। आगे देखेंगे, उनका खुद का दावा था कि वे फारसी के उनका खुद का दावा था कि वे फारसी कवि, जो यहाँ कर मिसप्रिंट हो गया है, ये देखिए कर ये होगा फारसी कवि, फारसी कवि जामी, देखिए जामी के समकक्ष में थे। आगे देखिए, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे और खुसरो में अनेक अंतर विरोध थे। आगे देखिए, एक और वे मलिक छज्जू, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक आदि के राज्य कवि थे, तो दूसरी ओर सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु का नाम था। एक ओर दरबार था तो दूसरी ओर मठ। आगे देखिए, एक ओर वह कट्टर बादशाहों और मुल्लाओं से घिरे थे तो दूसरी ओर सूफी फकीरों से। एक ओर वे फारसी में लिखते थे तो दूसरी ओर खड़ी बोली में, यह देखिए खड़ी बोली में। खुसरो बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ आज कहने की उत्कंठा उन्हें हुई। तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि जिस ढंग से दोहें, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ आज कहने की उत्कंठा उन्हें हुई। यह देख लीजिए आप लोग। आगे देखिए, प्रमुख ग्रंथ के बारे में। इनके प्रमुख ग्रंथ जो है वो देख लीजिए। खालिक बारी, यह देख लीजिए खालिक बारी
हालात ए कन्हैया। ये देखिए, हालात ए कन्हैया। अगला देखिए, खुसरों की पहेलियाँ और मुकरियाँ। नजरान ए हिंदी, दो सुखने और है गजल। ये देखिए, गजल। यह टीजीटी में बन चुका है क्वेश्चन। यह है दो सुखने। यह टीजीटी में आ चुका है कि दो सुखने किसका ग्रंथ है, तो अमीर खुसरो का। तो खुसरों की कुछ मुकरियाँ भी हैं और पहेलियाँ भी हैं। तो इनके पहेलियाँ और मुकरियों को हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। कुछ मुकरियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं, या थोड़ा सा देख लीजिए। बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, बूझे नहीं तो छोड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं।